ये सब कुछ तुम्हारी चाल है ना विराट? क्या बकवास कर रही हो तुम? सही बकवास नहीं कर रही हूँ मैं सच कह रही हूँ। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। तुम तो पत्रलेखा और वीनू को भगाना चाहते थे घर से, इसीलिए आपने किसी को घर में सच नहीं बताया। बोलो विराट, सबको सच बता दो, ये सब कुछ तुम्हारी प्लानिंग थी ना? तुमने ही उनको पासपोर्ट लेके घर से भगा दिया ना, पत्रलेखा को और वीनू को, और तुम्हें ने उनसे कहा होगा कि वो अपना फोन यहाँ छोड़ जाए ताकि कोई उन्हें ट्रेस नहीं कर पाए। सही क्या बोल रही हो तुम? ऐसा करना तो दूर, ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ मैं। अरे गए वो दिन जब मैं तुम्हारी बातों में आ जाती थी मिस्टर विराट चव्हाण। लेकिन मुझे अच्छी तरीके से पता है ये सब कुछ तुम्हारा किया जा रहा है। मौसी कह रही थी कि विराट फिर से वैसा ही करेगा। उससे पहले भी पत्रलेखा का साथ दिया था और अब वो फिर से पत्रलेखा का साथ देगा। कितने बेवकूफ हो। मैंने मुझे मौसी की बात नहीं मानी, मैंने तुम्हारी बात मानी और तुम्हें 72 घंटे दे दिए। मुझे तुम्हें वो 72 घंटे देने ही नहीं चाहिए थे। तुमने पत्रलेखा के बारे में सोचा? तुमने ये नहीं सोचा कि मुझे कितनी तकलीफ पहुंचेगी? अरे मैं मानती हूँ कि सालों से हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन तुम मुझे इतना बड़ा धोखा दोगे ये मैंने नहीं सोचा था। तुम मेरे बेटे को अपनी बीवी के साथ भगा दोगे ये मैंने नहीं सोचा था। तुम इतना गिर कैसे सकते हो? बस सही, बस। मुझे सच में नहीं पता था कि पाखी वीनू को लेकर भागने की प्लानिंग कर रही है। मैंने तुमसे कहा ना, मैं ऐसा करना तो दूर, ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता, क्योंकि मैं तुमसे क्या? क्योंकि क्या? बोलो ना, रुक क्यों गए? एक और झूठ बोल रहे थे। बोलो ना झूठ। तुमने तो महारत हासिल कर लिया झूठ बोलने में। एक चुप हो जाओ तुम दोनों। ये भी कोई बहस करने का वक्त है? सबसे जरूरी है ये सोचना कि पत्रलेखा वीनू को लेकर कहां जाने की सोच रही है। सोचो सोचो। क्यों पाखी, क्यों किया तुमने ऐसा? अपना ये नाटक बंद करो विराट। मुझे अच्छी तरीके से पता है कि तुम ये वीनू को ढूंढने का सिर्फ ढोंग कर रहे हो। असल में सारा प्लान तुम्हारा था। तुमने पत्रलेखा और वीनू को घर से भगा दिया और अब परेशान होने का दिखावा कर रहे हो। दिखावा कर रहा हूं मैं? सही दिखावा? पता नहीं अपने मन में मेरे लिए कितना जहर भर लिया है। कुछ भी उल्टा सीधा सोच रही हो और उसे सच भी मान रही हो। सच मान नहीं रही हूँ, वही सच है। तुमने पत्रलेखा को बताया होगा कि वीनू मेरा बेटा है। अरे नहीं बताया, बताना चाह रहा था, बहुत कोशिश की मैंने, लेकिन बता नहीं पाया। कभी हिम्मत नहीं हुई तो कभी मौका नहीं मिला, लेकिन बहुत कोशिश। तो तुमने नहीं बताया तो किसने बताया? नहीं पता। नहीं पता? तुम्हें नहीं पता तो किसे पता होगा? अरे सबसे पहले तुम्हें पता चला था कि वीनू मेरा बेटा है और पत्रलेखा को सपोर्ट करने के लिए तुमने वो बात मुझसे छुपाई। जरा सुनो अपने आप को, तुम क्या बोल रही हो? मतलब मैंने ही पाखी से कहा कि तुम वीनू को लेके भाग जाओ। अरे मैं अपने ही परिवार को क्यों तोड़ूंगा? तुम्हारा परिवार आ गई ना दिल की बात जबान पर। और मुझे लगता नहीं है, मुझे पता है कि तुमने ही पत्रलेखा और वीनू को घर से भगाया है। जैसे बरसों पहले मेरी गोद से छीनकर वीनू तुमने पत्रलेखा को दे दिया था, आज तुम फिर से वही कर रही हो विराट। तुम्हारे लिए पत्रलेखा का दर्द, उनकी तकलीफ, उनकी ममता मायने रखती है, मेरी ममता नहीं। लेकिन मिस्टर विराट चव्हाण, मेरे लिए मेरे बच्चों से बढ़कर कोई भी नहीं है। मेरे वीनू सभी से बढ़कर कोई भी नहीं है। एक माँ के लिए उसके बच्चे उसकी जिंदगी होते हैं और तुम्हारी बीवी मेरी जिंदगी लेकर भाग गई है। विराट, तुमने मुझसे मेरी जिंदगी छीन ली। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हारे इस गुनाह की तुम्हें क्या सजा मिलेगी। जो जो तुम्हारे साथ इस गुनाह में शामिल है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी।
मैं यहाँ कंप्लेंट फाइल कराने आई हूँ। मेरा बेटा विनायक विराट चव्हाण किडनैप हो गया है। ये तो विराट सर का बेटा है। हाँ, ये आपके विराट सर और मेरा बेटा है। मैं उनकी एक्स वाइफ हूँ, डॉक्टर सई जोशी। आपके हिसाब से ऐसा कौन कर सकता है? I mean, आपको किसी पे शक? मुझे शक नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि मेरे बेटे को विराट चव्हाण की बीवी मिसेस पत्रलेखा चव्हाण ने किडनैप किया है और अपने साथ ले गई है। पत्रलेखा चव्हाण? हाँ, ये सब उसी का किया है। अब जल्दी से उनके फोटोज और उनके डिटेल्स के साथ एक एडवाइजरी इशू कर दूं। किसी भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट या डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे अगर वो नजर आते हैं तो फौरन डिटेन कर लिए जाएं। लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाए कि उनसे किसी को कोई खतरा नहीं है। ओके मैडम, मैं आपकी कंप्लेंट रजिस्टर कर रहा हूँ। इसमें मुझे एक और नाम लिखवाना है। कोई और भी है जिसने किडनैपर की मदद की है? जी बताइए। वो और कोई नहीं, आपके डिप्टी कमिश्नर मिस्टर विराट चव्हाण है। मैडम, आप एक किडनैपिंग की रिपोर्ट में हमारे सर का नाम ले रही हैं। मुझे अच्छे से पता है मैं क्या कर रही हूँ और किसका नाम ले रही हूँ। आप मेरी कंप्लेन लिखिए, वरना आप नहीं जानते मैं इस पुलिस स्टेशन में तूफान खड़ा कर दूंगी। मेरी पहुंच इस डिपार्टमेंट में बहुत ऊपर तक है। मैं खुद एक शहीद पुलिस ऑफिसर की बेटी हूँ। मेरे बेटे का सवाल है, लिखिए रिपोर्ट और जल्द से जल्द ढूंढिए उसे। जैन सर। जयंत, कोई अपडेट? वाघमारे, तुमसे पूछ रहा हूँ, कोई अपडेट? कुछ पता चला? एयरपोर्ट पे पूछताछ की? सर, मैं इस केस से रिलेटेड आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता। क्यों? सर, हमें कंप्लेन मिली है आपने अपने बेटे की किडनैपिंग में अपनी पत्नी की मदद की है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? किसने की है कंप्लेंट मेरे खिलाफ? मैंने। सही? तुमने मेरे खिलाफ कंप्लेंट की है? तुम इतने हैरान क्यों हो रहे हो? जब सभी की बात थी तब तुमने मुझे अरेस्ट करवा दिया था, जेल में डलवा दिया था। मैंने तो फिर भी तुम्हारे खिलाफ सिर्फ कंप्लेन करी है और तुम्हें इतना बुरा लग रहा है? वाघमारे, कोई भी आकर मेरे खिलाफ, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस विराट चव्हाण के खिलाफ गलत इल्जाम लगाएगा तो तुम मान लोगे? लेकिन सर, इन्होंने जो कंप्लेन की है उसके आधार पर जांच तो करनी होगी। किस आधार पर तुमने मेरे खिलाफ की गई इनकी कंप्लेंट लिखी है? मैं बताती हूँ। डिप्टी कमिश्नर विराट चव्हाण, क्या आप ये बात मानते हैं कि विनायक चव्हाण जिसको आपकी पत्नी लेकर भाग गई है, वो विनायक चव्हाण, उसकी मां मैं हूं? मानता हूं तुम विनायक चव्हाण की मां हो। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जब मैं विनायक को ढूंढने की कोशिश कर रही थी तब आपने मुझे भटकाने की कोशिश की थी, मुझसे सच छुपाया था। तुम्हारा ये कहना गलत नहीं होगा। और मेरा ये भी कहना गलत नहीं होगा कि जब मुझे विनायक के बारे में सारा सच पता चल गया तब मैंने आपको 72 घंटे दिए थे अपने परिवार को और अपनी पत्नी को सारा सच बताने के लिए। हाँ, ये सच है, तुमने मुझे 72 घंटे का वक्त दिया था। और क्या आपकी पत्नी अपना फोन घर पर छोड़कर गई है? और क्या वो अपना और मेरे बेटे का पासपोर्ट साथ लेकर गई है? हाँ, ये सच है। तो फिर क्या ये मुमकिन नहीं कि तुमने अपनी पत्नी की मदद करी होगी, इसलिए वो बिना किसी की नजर में आए गायब हो गई? बिल्कुल नहीं, मैंने पाखी की कोई मदद नहीं की है। अब इस बात का तुम्हें यकीन कैसे दिलाऊं, मुझे नहीं समझ में आ रहा। मुझे नहीं करना यकीन। इंसान एक बार बेवकूफ बनता है तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं होती, लेकिन अगर इंसान दूसरी बार भी बेवकूफ बने तो उसमें उसकी गलती होती है। और मैं ये गलती नहीं करना चाहती, इसीलिए मैंने आपके खिलाफ कंप्लेंट फाइल करी है। और अब मैं देखती हूँ कि पुलिस किसका साथ देती है, अपने डिप्टी कमिश्नर का
या उस माँ का जिसका बच्चा डेप्यूटी कमिश्नर की बीवी लेकर फरार हो गई है? अब आप बताइए, क्या आप विनायक चौहान का केस हैंडल कर सकते हैं? आई एम सो सॉरी सर। अभी आप ही ने सारी बातें कबूल की हैं, आप भी शक के दायरे में हैं। हो सकता है आपने अपनी पत्नी की मदद की हो। प्रोटोकॉल तो आप जानते ही हैं, कंप्लेन में आपका नाम है, आप इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा नहीं बन सकते। लेकिन नियमों के अनुसार इस केस की सारी जानकारी और रिपोर्ट्स सीनियर तक पहुंच जाएगी और आगे के ऑर्डर्स भी आपको मिल जाएंगे। सही, बहुत बड़ी गलती कर रही हो तुम। प्लीज इस केस से मुझे मत हटाओ। बाकी और मेरे बेटे को मुझे ढूंढने दो प्लीज। मैंने तुमसे कहा ना, तुम दोबारा मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। तुमने मुझसे 72 घंटे मांगे थे इस बात को संभालने के लिए, और देखो क्या हुआ। तुमने अपनी बीवी को भगा दिया, वो भी मेरे बेटे के साथ। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें इस केस में इन्वॉल्व नहीं होने दूंगी। ये तुमने ठीक नहीं किया सही। मेरे बेटे के गायब होने पर तुमने मेरे ही खिलाफ कंप्लेंट कर दी, लेकिन तुम्हारी इस हरकत की वजह से मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा सही, कभी नहीं। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।